हाय गाइस एवरीवन। बीओएमएस की इंटरनल शीट एमयू कोटे की वो आपकी रिलीज़ हो गई हैं, तो आप लिंक देख सकते हैं नीचे। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल और एडमिशन जो होगा आपका वो ऑनलाइन होगा, यानी काउंसलिंग करनी होगी। काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, क्या शेड्यूल है, वो इस वीडियो में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल यानी इंटरनल कैंडिडेट्स है प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग for the institutional यानी internal quota seats for admission to BOMS course faculty of Unani medicine. तो डेट ऑफ काउंसलिंग एडमिशन एज पर शेड्यूल विच विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। काउंसलिंग तो नोटिफाई सेपरेटली करा जाएगा, लेकिन वो अब हो गया है। ओके, तो हम उसी पे अभी डिस्कस करेंगे काउंसलिंग के शेड्यूल पे। और एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन विद सब्सिक्वेंट फिजिकल, उसके ऑनलाइन एडमिशन होगा आपका, और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वही एज ए ओरिजिनल आपको फिजिकली प्रेजेंट करने होंगे। तो उसका शेड्यूल बाद में निकलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको जो एडमिशन लेना है ऑनलाइन लेना है। तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये आप एप्लीकेशन नंबर, नीट, रोल नंबर आप ये देख सकते हो। ओके, फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम में आपको ओरिजिनल मार्कशीट्स 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। लेकिन अभी हमें जो लेना है वो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना है, जो कि उसका शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया गया है, जो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम काउंसलिंग के शेड्यूल की अगर हम बात करें तो स्टार्ट जो है ये काउंसलिंग हमारी जो है हमारा 15 अक्टूबर से हो रहा है, और इसकी एंड डेट जो है आपकी 17 अक्टूबर है। तो उसमें हमें 15 अक्टूबर में करना क्या होगा, हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। उसके बाद लॉगिन होना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। तो ये 15 से 17 किस तरह से काउंसलिंग की जाती है उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर उसके बाद फिज़िकल जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें यानी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस के, वो आपको वेरिफिकेशन होगा उन डॉक्यूमेंट का। अगर वेरिफिकेशन कुछ किसी वजह से ब्लंडर है वो, या कुछ क्लियर नहीं आया आपका डॉक्यूमेंट, तो आपको रीसबमिट का दोबारा मौका मिलेगा। वो आपको 22 अक्टूबर में करना होगा। फिर 23 अक्टूबर में जो आपने रीसबमिट करा था डॉक्यूमेंट उसका वेरिफिकेशन होगा। फाइनली 24 अक्टूबर को फॉर्म लिस्ट आ जाएगी, और 26 से 27 अक्टूबर को आपको फ़ीस का ऑप्शन दिया जाएगा। आप फ़ीस जमा कर सकते हैं जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फ़ीस जमा करने का मतलब ये है कि आपका एडमिशन हो गया, वही जिस डेट में आप फ़ीस जमा करोगे वही आपकी डेट ऑफ एडमिशन रहेगा। ग्रेस से पीरियड भी मिलेगा फ़ीस जमा करने का, वो 28 अक्टूबर है, लेकिन विद फ़ाइन रहता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन द स्टैट्यूटरी टाइम द कैंडिडेट्स विल फॉरफिट हीज हर क्लेम फॉर एडमिशन इन दैट राउंड। अगर कोई कैंडिडेट अपना फॉर्म जो है काउंसलिंग यानी टाइम पर नहीं कर पाता, तो वो एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता। यानी आपको काउंसलिंग एज पर शेड्यूल जो ऊपर दिया हुआ है उसके हिसाब से करना है। Candidates who have been rejected during verification due to the illegible, wrong या incomplete uploaded document में resubmit। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट हो गया किसी वजह से, तो रॉन्ग या इनकम्प्लीट अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो उसे दोबारा सबमिट करने का टाइम मिलेगा, वो जो ऊपर आपका दिया हुआ है। उसके अलावा नहीं मिलेगा, यानी रीसबमिट का आपका टाइम जो है वो आपका 22 अक्टूबर है। Candidates are advised to read the manual यूज़र मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस आप देख सकते हो। ये और आपके लिए मैं वीडियो लिंक दे दूंगा नीचे, वो आप देख सकते हो। और कोई इसके अलावा अदर कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। तो आप काउंसलिंग करिए और सुकून से करिएगा।